Okay, sum number 1. From the following trial balance of Bangalore Sports Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and balance sheet as on that date. First thing, we need to take out the adjustments. चलो सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन गिनना है फर्नीचर, क्लब हाउस एंड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है सिगार वाइन का, तो इतने को टिक कर दो. सब्सक्रिप्शन, वाइन कार्ड एंड सिगार सोल्ड, और डेप्रिसिएशन किसके ऊपर था? फर्नीचर फिक्सचर क्लब हाउस दिया है. यस. चलो और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. डेबिट और क्रेडिट दिया है, ट्रायल बैलेंस है, तो डेबिट की इफेक्ट कहाँ जाएगी? या तो एक्सपेंस साइड या तो एसेट साइड. और क्रेडिट सिंपल, ये लिखने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत है. और क्रेडिट क्या होता है? इनकम होता है या लायबिलिटी होती है, बराबर. जनरल फंड, उसको हम कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो. जनरल फंड कितना है? 1,20,000. 5 लाइन छोड़ दो उसके पीछे बात. कैश इन हैंड हमारी क्या है? एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे ऊपर आता है फिक्स एसेट. 10 लाइन छोड़ के करंट असेट. करंट असेट के अंदर क्या आया? कैश. कितना? 8,000. बोर्ड पे देख के मत लिखो, मैं जो बोलता हूं उसके मुताबिक लिखो. कैश एट बैंक भी करंट असेट. बैंक 12,000. डेटर्स भी करंट असेट, तो करंट असेट में डेटर्स 9,600. लोन कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट. तो क्रेडिट है तो क्या हुआ? लायबिलिटी. तो लायबिलिटी साइड 15% लोन 80,000. कैपिटल फंड में 5-6 लिटी छोड़िए, उसके नीचे 2-3 लिटी छोड़ के 15% लोन कितना? 80,000. ब्रैकेट में कुछ दिया है डेट या कुछ? 1717 लिखा है, तो यहाँ पे लिख के रखता हूं 1717. हमारा ईयर एंडिंग क्या कौन सा है? 31st मार्च 18. इतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये क्या हुआ हमारा? खर्चा. तो वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन लोन. कितने की लोन थी? 80,000. 15%. कितना टाइम हुआ? 9 मंथ. 17 to 31st मार्च 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. क्या रहा है इंटरेस्ट बोलो तो? एग्जिट 9,000. 9,000 ना. अब क्वेश्चन में देखो कहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है. लास्ट आइटम देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? ये हिडन एडजस्टमेंट है तो तुरंत सॉल्व करेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000 है, तो 9,000 था माइनस पेड कितना हुआ? तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा? उसकी दो इफेक्ट, लॉस इन इंटरेस्ट ऑन लोन
और दूसरा करंट लायबिलिटी। अब आपको जंप नहीं करना तो इसको बाद में भी लिख सकते हो, अदरवाइज पहले लिखना है तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था तो एक्सपेंस साइड लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000, जिसके अंदर प्लस आउटस्टैंडिंग कितना आया टोटल, और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है 5,000 दैट इज अवर लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटी में, तो बैलेंस शीट में 15% लोन लिखिए, उसके बाद 4-5 लीटी छोड़ के करंट लायबिलिटी, जिसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। क्लियर? चलो उसके बाद स्टॉक ऑफ सिगार का ओपनिंग बैलेंस है, उसको आप एक्सपेंस के तौर पे भी लिख सकते हो। क्या? ओके, क्रेडिटर बीच में स्किप हो गया, तो क्रेडिटर कहाँ जाएगा करंट लायबिलिटी 6,000, तो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर 6,000, फर्नीचर फिक्सचर एसेट है, तो फिक्स एसेट में फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है 40,000। उसमें और कोई एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन के अलावा? नहीं है ना, तो एक लाइन छोड़ दो। हाँ वो तो एक्सपेंस हुआ रिपेयर तो। और क्लब हाउस कितना है, कितना 1,60,000, उसमें एक एडिशन भी है, तो यहाँ पे 3 लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ के लाइन और उसके बाद 2 लाइन छोड़ के लाइन, बिकॉज देर आर टू एडजस्टमेंट। उसके बाद स्टॉक ऑफ सिगार, उसको आप एक्सपेंस साइड ही लिख लोगे, इनकम में से एडजस्ट भी कर सकते हैं बट हम एक्सपेंस साइड लिखेंगे। स्टॉक ऑफ सिगार 2,000, तो एक्सपेंस में टू ओपनिंग स्टॉक किसका सिगार का कितना 2,000। और कोई चीज है वाइन या ऐसा कुछ? ओपनिंग तो नहीं दिया ना, तो डैश, तो आउटर में 2,000। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाइन दिया होता तो भी हम वही लिखते, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक में दोनों है, देख लो। परचेज है वो अलग लिख लेंगे हम। क्लियर? रेंट डेबिट है तो एक्सपेंस हुआ 24,000, तो टू रेंट 24,000, रेट्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ 2,400, तो टू रेट्स एंड इंश्योरेंस 2,400, सेक्रेटरीज ओनोरियम एक्सपेंस हुआ 4,800, तो टू
एंट्रेंस फी डेबिट है तो एक्सपेंस हुआ, मीन्स हमने पे की होगी एंट्रेंस फी। अगर क्रेडिट होती तो इनकम होता। ये एंट्रेंस फी पे की है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कौन सी साइड दिया है? क्रेडिट साइड। बट अगर एडवांस है या आउटस्टैंडिंग या एक्रूड है, और अगर वो चीज ट्रायल बैलेंस में आती है तो वो हम बैलेंस शीट में ही लिखते हैं। तो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, दैट इज अवर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। $6,000। स्टूवर्ड्स एंड सर्वेंट वेजेस एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस साइड 23,200। एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस एसेट में प्लस, तो क्लब हाउस में प्लस करेंगे हम एक्सटेंशन। टोटल कितना हुआ? 2 लाख। બરાબર। ક્લબ હાઉસમાં આપણે ઉપલો માળ બનાવ્યો, કેવો હતો અંકિતા? ખાલી। પ્રિન્ટિંગ એન્ડ સ્ટેશનરી एक्सपेंस 4,000। लोअर चार्जेस एक्सपेंस 2,000। एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम 1,20,000। तो इनकम साइड इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। कार्ड एंड बिलियर्ड रूम रिसिप्ट, तो अब ये क्या है? क्लब है, तो क्लब के अंदर सबको खेलने देते हैं, तो कार्ड एंड बिलियर्ड रूम रिसिप्ट, तो वो भी इनकम। $16,000। वॉशिंग ऑफ सन्ड्रीज एक्सपेंस 6,400। कपड़े धोए, उसका खर्चा कितना हुआ? 6,400। वाइन कार्ड्स एंड सिगार सोल्ड इनकम 20,000। रिपेयर टू क्लब हाउस एंड फर्नीचर एक्सपेंस 1,600। रिपेयर का क्या हुआ खर्चा? रिपेयर तो हर साल होता है, इसलिए वो एक्सपेंस हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंस।
कन्वर्जन एक्सपेंस 4,000, वाइन कार्ड एंड सिगार परचेज एक्सपेंस 16,000। वो ओपनिंग स्टॉक में आप प्लस करते तो भी चलता है, अलग लिखेंगे तो भी चलेगा। टू वाइन कार्ड एंड सिगार परचेज कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस लिख लिया। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट आएगी? 2। सब्सक्रिप्शन ऑफ 17-18, और यहां पे भी 17-18 ही दिया है, तो दैट इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इनकम प्लस इन इनकम, तो सब्सक्रिप्शन में प्लस, और पैसे लेने बाकी है तो दैट इज अवर करंट असेट। तो सब्सक्रिप्शन की इनकम में प्लस, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 8,000, आउटर 1,28,000, और पैसे लेने बाकी है तो हमारी एसेट हुई। तो एसेट साइड करंट असेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 8,000, क्लियर। फर्स्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, 2% ऑफ क्लब हाउस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। क्लब हाउस में एक्सटेंशन की डेट नहीं दी, तो एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आती है उसका ही 2% डेप्रिसिएशन काउंट करना है। तो डेप्रिसिएशन की दो इफेक्ट, एक एक्सपेंस और दूसरी माइनस फ्रॉम एसेट। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर में से माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 40,000 का 10% 4,000, आउटर 36,000, और क्लब हाउस में माइनस डेप्रिसिएशन 2%, 2 लाख का 2% कितना 4,000, आउटर में 1,96,000। क्लियर। डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट कहां पे? एक्सपेंस साइड। तो एक्सपेंस साइड टू डेप्रिसिएशन किसका है? फर्नीचर 4,000 एंड क्लब हाउस, दोनों का 4,000 ही आया था। क्लियर। स्टॉक ऑफ सिगार मींस क्लोजिंग स्टॉक, डेट दिए 31 मार्च। क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट का राइट लिखते थे, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के राइट साइड, दैट इज इनकम साइड। और दूसरी इफेक्ट एसेट साइड लिखते थे, तो करंट असेट। सिगार 1,600 एंड वाइन 2,400, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। सिगार कितना? 1,600 एंड वाइन 2,400, टोटल 4,000। एंड दूसरी इफेक्ट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। सिगार कितना और वाइन कितना, टोटल पता चला? बस अब टोटल करो।
सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल क्रेडिट साइड का करो आप लोग, और आप लोग डेबिट साइड का करो। $1,68,000। चलो डेबिट का बताओ मुझे, ज्यादा तो नहीं है ना? $1,11,400। तो जो डिफरेंस है वो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस। कितना आएगा? कितना? 56,600। और उसको कैपिटल फंड में प्लस कर दो, जनरल फंड में सरप्लस 1,76,600। और फाइनली टोटल कर दो बैलेंस शीट का। हम्म हम प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर देते ना, तो जनरल फंड इज सिमिलर टू कैपिटल, बोथ साइड। तो ये सब हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट सम के 2 कॉलम्स बना दो।